तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड हम लोग बात करेंगे भाई जेका फाटू रोमन रेंस वाली चीज़ के ऊपर। जेका फाटू रोमन रेंस पे भाई आज सही आउटरेज आ गया कि भाई ये किस तरीके की बुकिंग है कि 3 हफ्ते से जेका फाटू रोमन पे अटैक किए जा रहे हैं एंड रोमन रेंस बेवकूफ़ों की तरह मार खाते रहते हैं। क्या ये स्टोरी लाइन यहाँ से मीनिंगफुल होगी भी या फिर बस हम लोग टाइम वेस्ट करें एंड वेट करें रोमन रेंस के नेक्स्ट मेजर फ्यूड का? इसकी बात करते हैं भाई। ज़्यादा लंबी वीडियो खींचूंगा नहीं, काफ़ी लेट हो चुका है। देखो मैं सिंपल कहना था कि अगर बैकलैश में जेका फाटू चैंपियन बनते तो इनकी फ्यूड आगे चल सकती थी, अगर नहीं देन एंड करो भाई, देन देयर इज नो पॉइंट। एंड जेका फाटू नहीं जीते बैकलैश में क्योंकि जेका फाटू रोमन रेंज से अभी टाइटल लेने लायक रेडी नहीं है। वी ऑल नो दिस। अगर आप भाई कुछ अजीब सा अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर पुल नहीं करते हो बैकलैश में तो फिर पॉइंट ही नहीं बनता रीमैच का। आपने नहीं किया तो फिर रीमैच कैसा? रीमैच इसीलिए करवा रहे हो ताकि जेका फाटू 2 बार हारे। ये चीज़ जेका फाटू को कैसे हेल्प करेगी? एंड सेकंड मैच में जेका फाटू को नहीं जीतना चाहिए क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैंने सुबह भी ये बोला, टैग टीम टॉकडाउन में भी यही बोला मैंने कि बैकलैश में हुआ या कि जेका फाटू जीते पोस्ट मैच अटैक किया, जो कि करना था उनको एक्नॉलेज रोमन को, चलो ठीक है वो नहीं करते। लेकिन अभी फिर मंडे नाइट रॉ में एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी में भी सेम ही चीज़ हुई। तो ये हमने बैकलैश से पहले वाले रॉ में भी देखा था, उससे पहले वाले रॉ में भी देखा था, बैकलैश के बाद भी हम लोग वही देख रहे हैं। तो फिर अंतर क्या है? बैकलैश वाला मैच बस हुआ हो के भूल जाओ, वो वाला मैच हो गया, लाइक टाइम काटने वाला मैच हो गया। क्लैश इन इटली में अगर इनका मैच होता है एंड वहाँ पे मान लो अगर सेम तरीके से फिर से मैच एंड होता है तो हम लोग कुछ अचीव ही नहीं कर रहे हैं भाई। हम लोग सेम चीज़ हर हफ्ते किए जा रहे हैं। अब अगले हफ्ते मान लो रोमन जेकब आएंगे, जिस तरीके से लोग बुक कर रहे हैं अगले हफ्ते भी सेम चीज़ होगी। अब यहाँ से अगर मान लो रोमन को अपर हैंड में मिल जाए, रोमन अटैक भी कर देते हैं, एक बार अपर हैंड मिल भी जाए, जो कि बहुत ही रेयर है, रोमन को मिला नहीं भाई पिछले 3 हफ्तों से। रोमन अपेरेंटली जेकब के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। अब मान लो कि रोमन रेंस को अपर हैंड मिल भी जाए अगले हफ्ते, तो भी ये फ्यूड इतनी इंटरेस्टिंग कभी नहीं बन पाएगी बिकॉज इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। जिस फ्यूड में भाई अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती ना, वो फ्यूड इंटरेस्टिंग नहीं बन पाती है। मेनिया के टाइम पे फ्यूड्स क्यों इंटरेस्टिंग होती है? बिकॉज उस टाइम पे भाई अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उस टाइम इसीलिए मजा आता है। लेकिन यहाँ पे अब पता है कि WWE वाले भाई ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स में ट्रिगर पुल नहीं करते हैं, टाइटल हैंड चेंज नहीं करती, तो इसमें इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? एंड अगर इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी देन देयर इज़ नो पॉइंट भाई कि इस मैच में कोई इंटरेस्ट ले, इस फ्यूड में कोई इंटरेस्ट ले। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आप यही कर सकते हैं कि जिला फाटू को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो जेकब रोमन को एक्नॉलेज करके रोमन को ज्वाइन कर लें। यही आपको करना होगा। ये जेकब वर्सेस रोमन वाली चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती क्योंकि आपके पास मेन कोई कोर स्टोरी नहीं है। आपकी कोर स्टोरी यही है भाई कि जेकब फाटू गरीब रह गए, उनकी फैमिली गरीब रह गई एंड रोमन रेंस की फैमिली ने उनको कुछ ऑफर नहीं किया, हेल्प नहीं किया। एंड इधर तुम देखोगे तो अब बस ये हर हफ्ते इनकी ब्रॉल हो रही है, इसमें कुछ ज़्यादा स्टोरी टेलिंग है नहीं। तो जब तक कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, कुछ फ्रेश नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। सेव किया जा सकता है डेफिनेटली भाई, क्लैश इन इटली में जिला फाटू को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए वो टेम्पररी हाइप बन जाएगी एंड उसी में इनको रोमन को ट्रांजिशन किया जा सकता है उनके अगले स्टोरी में। मुझे लगता है ये एक तरीका हो सकता है, वरना ये फिर टाइम वेस्ट एंड फालतू का हम लोग वेट कर रहे हैं भाई। फिर मान के चलो रेसलमेनिया के बाद की अगला मेजर इवेंट आया समरस्लैम, तभी वहीं पे कुछ होगा, वरना ऐसे तो सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। एंड ऑल्सो ये चीज़ हर्ट भी करेगी जेकब फाटू को लॉन्ग रन में, क्योंकि अगर रोमन के साथ अभी फ्यूड खत्म हो गई, इनकी चैंपियन नहीं बने, तो इसके बाद वो इससे ज़्यादा ओवर, इससे ज़्यादा स्पॉटलाइट में कभी आ ही नहीं पाएंगे, भले वो चैंपियन ही क्यों ना बन जाए। बिकॉज वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन है, ओबा फैमी ब्रेकर, बहुत से सुपरस्टार्स लाइन में खड़े हैं जो कि शायद जेकब से में भी बेटर भी होंगे। ऑल्सो सेलिंग पॉइंट भाई, जेकब फाटू सेल नहीं करते मूव्स को, तो इतना अनरियलिस्टिक मत दिखाओ भाई। जैसे फील्ड के साथ क्या किया था इन्होंने, फील्ड को दिखा दिया भाई कि फील्ड हार ही नहीं सकता किसी से, पिन ही नहीं होता है, तुरंत ही उठ जाता है। एंड गोल्डबर्ग ने स्क्वैश कर दिया, तो फिर कितना हर्ट कर गई वो फील्ड को, फील्ड कैरेक्टर ही खत्म हो गया। तो फिर यही होगा जेकब के साथ इवेंचुअली, ये नहीं होना चाहिए। बाकी बस भाई मुझे लगता है कि जेकब फाटू ऐसे चलते रहेंगे तो फिर अभी देखो ओवर हाइप्ड से ओवर रेटेड बन जाएंगे, फिर टाइम नहीं लगेगा। आप लोग बताना भाई आपके क्या थॉट्स हैं इस वाली वीडियो के लिए। यही सारी अपडेट्स थी भाई, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली सुबह, कल सुबह अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।